वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी? कौन सी महिला खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दीपिका कुमारी, भवानी देवी, अमृता कौर और राजेश्वरी दत्ता। तो इसका सही उत्तर है भवानी देवी। भवानी देवी जो है अभी हाल में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी है। तो आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भवानी देवी, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी जापान के टोक्यो में, कहाँ आयोजित होगा ये ओलंपिक? टोक्यो में आयोजित होगा, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ये भवानी देवी किस राज्य की हैं? भवानी देवी तमिलनाडु राज्य की हैं और ऐसा करने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं। मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं। अब इनके बारे में एक और तथ्य है, ये 2014 में तलवारबाजी को कैरियर चुना इन्होंने और तब से लेकर अब तक 8 बार नेशनल चैम्पियन भी हैं। ये 8 बार की नेशनल चैम्पियन भी है। एक नज़र हम लोग टोक्यो ओलंपिक पर डाल लेते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक, ये जो है 32वां ओलंपिक खेल है जो जापान के टोक्यो शहर में आयोजित होगा। 32वां ओलंपिक खेल है और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन है। मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन है और इसके शुभंकर को क्या नाम दिया गया है? इसके शुभंकर को मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होगा। और अब जापान इसके पहले 3 बार और ओलंपिक का आयोजन कर चुका है और ये जो 2021 में होने वाला है ये चौथी बार होगा। तो इसके पहले कब जापान किया था? इसके पहले जापान 1964 में किया, 1972 में किया और 1988 में ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। तो पहले प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है नीरा टंडन, प्रमिला जयपाल, लथिका मैरी और नीमा कुलकर्णी। तो इसका सही उत्तर क्या है? नीरा टंडन। नीरा टंडन को अभी हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह ओबामा बाइडेन की राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रचार महिला की घरेलू नीति की निदेशक थी, जहां उन्होंने सभी घरेलू नीति प्रस्तावों का प्रबंधन किया। और देखिए, इनसे संबंधित और एक तथ्य है, इन्होंने देश की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रचार की मुहिम की नीति निदेशक के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी। हिलेरी क्लिंटन की राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रचार मुहिम की नीति निदेशक के रूप में भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। तो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त किया गया है? बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन नियुक्त की गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए अपने संसद में एक बिल पेश किया? किस देश ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए अपने संसद में एक बिल पेश किया? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है चीन, रूस, भारत, ईरान। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस जो है अभी हाल में ही अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए अपने संसद में एक बिल पास किया है। देखते हैं इसके कौन कौन से तथ्य हैं इस प्रश्न में। तो रूस में अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। किस देश में? रूस में। रूसी संसद का क्या नाम है? ड्यूमा में एक बिल पेश किया गया जिसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के अपना दफ्तर रूस में खोलना अनिवार्य होगा। जो भी सोशल मीडिया कार्यरत हैं रूस में, उनकी
अपना दफ्तर कहाँ खोलना होगा? रूस में उनको अपना दफ्तर खोलना होगा। जो कंपनियां ऐसा करने से इनकार करेंगी उन पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। मतलब जो कंपनी ऐसा ना कर पाएंगी उन पर रूस संसद पाबंदी लगा देगी। अगला है, फिर पाबंदी के तहत वे रूस में कोई विज्ञापन या किसी तरह का भुगतान स्वीकार नहीं कर पाएंगी। तो अमेरिकी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास कौन करेगा? रूस की संसद में यह बिल पास हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के रोवर तियानवे-1 मंगल ग्रह पर लैंडिंग की? किस देश के रोवर तियानवे-1 ने मंगल ग्रह पर लैंडिंग की? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने ही अभी हाल में ही रोवर तियानवे-1 मंगल ग्रह पर लैंडिंग की। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए, 14 मई 2021 को चीनी अंतरिक्ष यान तियानवे-1 मंगल ग्रह पर सफलतापूर्ण उतरा। इसे जुलाई 2020 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। तो तियानवे-1 मंगल ग्रह पर उतरा हुआ किस देश का है? वह चीन का है। तो यह मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लैनेटिया क्षेत्र में उतारा गया है। मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लैनेटिया क्षेत्र में उतारा गया है। तो एक नज़र हम लोग यूटोपिया प्लैनेटिया पर डाल लेते हैं। देखिए, यूटोपिया प्लैनेटिया जो है यह मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में एक मैदान है। यह क्षेत्र ज़्यादातर समतल और चिकना है, लेकिन इसमें क्रेटर हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में एओलियन पहाड़ियाँ भी हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस क्षेत्र में कीचड़ के प्रवाह से आच्छादित है। कुछ का तो यह भी मानना है संभवतः यहाँ भूजल का अस्तित्व बहुत पहले से था। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ भूजल अस्तित्व बहुत पहले से था। तो तियानवे-1 किस देश ने उतारा है मंगल ग्रह पर? तियानवे-1 चीन ने उतारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? हाल ही में कौन जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तस्लीमा नसरीन, ताहिरा कुतुबुद्दीन, माहे तिलक सिद्दीकी और नासिरा। तो जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन पहली भारतीय बनी है जायद पुरस्कार जीतने वाली। तो प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो आइए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म मुंबई में हुआ तथा ये एक प्रोफेसर हैं और इनकी एक पुस्तक है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंड, जिनके लिए यह एंड फंक्शन अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह सम्मान इन्होंने जीता है। शेख जायद बुक अवार्ड क्या है? शेख जायद बुक अवार्ड देखिए, अबू धाबी सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शेख जायद पुरस्कार के साथ साहित्य के क्षेत्र में, अरबी साहित्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए यह दिया जाता है। अरबी साहित्य के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है? अबू धाबी सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष यह दिया जाता है। इस शेख जायद पुरस्कार को अरबी दुनिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अरबी दुनिया के यह नोबेल पुरस्कार के तौर पर यह जाना जाता है। कौन? शेख जायद पुरस्कार। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इस पुरस्कार का उद्देश्य अरब दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली, उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करना है। क्या उद्देश्य है? अरब दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे शक्तिशाली, उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करना है। तो अबू जायद पुरस्कार कौन जीता है? अबू जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन पहली भारतीय बनी है यह पुरस्कार जीतने वाली। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना
ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।